देवरिया में हुए 6 लोगों की हत्या के बाद अब योगी आदित्यनाथ सरकार कार्रवाई के मूड में आ गई। पहले 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अब बारी अधिकारियों की आई। दरअसल योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर लगातार सक्रिय हैं। जब यह घटना हुई उसके बाद ही योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख गृह सचिव संजय प्रसाद और इसके अलावा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को मौके पर भेजा। इसके अलावा खुद योगी आदित्यनाथ अस्पताल जाकर सत्यप्रकाश दुबे के परिवार से मुलाकात भी की और कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। इस पूरे मामले में एक बात निकलकर सामने आई कि सीएम पोर्टल पर कई बार शिकायत की गई, लेकिन उसके बाद भी कई अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की, लापरवाही हुई और इस मामले में जाकर ये एक तरीके से मामला बढ़ते हुए हत्याकांड में तब्दील हो गया। ऐसा आरोप सत्यप्रकाश दुबे की बेटी ने भी लगाया है। अब इस मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। कई अधिकारियों को एक तरीके से निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि एक उप जिलाधिकारी, एक क्षेत्राधिकारी, 2 तहसीलदार, 3 लेखपाल, एक हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल, 2 हल्का प्रभारी और 1 थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है। हम आपको सुनवाते हैं कि सत्यप्रकाश दुबे की बेटी शोभना ने जो आरोप लगाए थे सीएम पोर्टल को लेकर, वो क्या है। मुख्यमंत्री पोर्टल पे तो सर आप अगर चेक किया जाए तो 1000 से अधिक ही पड़ा होगा एप्लीकेशन। आए दिन उसकी धमकी का, टॉर्चर करने का, और यहाँ तक पापा सीजीएम कोर्ट में एसडीएम, एसओ और इसके अन्य गैंग सहित दरअसल सीएम पोर्टल को लेकर भी एक कार्रवाई की गई है। उसमें कई सारे अधिकारियों को एक तरीके से निलंबित किया गया जिन पर लापरवाही बरतने का आरोप है। सीएम पोर्टल के मामले में कांस्टेबल कैलाश पटेल, कांस्टेबल राम प्रताप कन्नौजिया, सुभाष यादव, उप निरीक्षक सुनील कुमार, पूर्व प्रभारी निरीक्षक रुद्रपुर को निलंबित किया गया है। इसके अलावा तत्कालीन क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर दिनेश कुमार सिंह यादव के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई जो है वो करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने भी सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार को इस मामले में निष्पक्ष होकर कार्रवाई करनी चाहिए और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उनको तुरंत हटा देना चाहिए। सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं, सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, सबसे ज्यादा जाने जा रही हैं और इसका कारण यही है कि सरकार जीरो टॉलरेंस तो बोलती है लेकिन किसी को न्याय दिलाने के लिए कोई काम नहीं करती। देवरिया की घटना एक उदाहरण है। देवरिया का जो घटनाक्रम है वो एक उदाहरण है कि किस तरीके से सरकार का कामकाज चल रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो मौके पे गए या अस्पताल में जाकर के हालचाल लिया है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर प्रशासन सही तरीके से काम कर रहा होता, अधिकारियों ने पहले ही न्याय दिया होता, अधिकारियों ने अन्याय नहीं होने देना था और सरकार के लोगों ने अगर न्याय दिया होता तो 6 जाने कभी नहीं जाती। अगर 6 जाने गई हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कामकाज की वजह से जान गई है। अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सरकार और अधिकारी जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से जान गई है। और मैं तो सरकार से कहूंगा और सरकार के लोगों से कहूंगा कि अगर समाजवादी पार्टी कोई राजनीति नहीं कर रही है किसी घटना में तो सरकार के लोगों को भी मिलकर के कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, अगर जीरो टॉलरेंस का अगर आपका नारा है तो जो अधिकारी रहे हैं जिसने दोनों परिवारों को न्याय नहीं दिया है, चाहे वो डीएम हो, कमिश्नर हो, एसपी हो, डीआईजी हो, आईजी हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, लेखपाल हो, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। और अगर सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है तो जब से शिकायतें की हैं परिवार के लोगों ने, उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड किया जाए और अगर सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है उन्हें टर्मिनेट करे। दरअसल 2 अक्टूबर को देवरिया के फतेहपुर गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। दरअसल मामला ये था कि सत्यप्रकाश और ज्ञान प्रकाश 2 भाई थे। सत्यप्रकाश और ज्ञान प्रकाश के बीच 12 बीघे जमीन थी और ज्ञान प्रकाश सत्यप्रकाश से नाराज चल रहे थे और ऐसे में ज्ञान प्रकाश ने ये जमीन गांव के, हम कह सकते हैं एक तरीके से प्रभावशाली पूर्व जिला पंचायत प्रेमचंद यादव के नाम लिख दी, जिसको लेकर सत्यप्रकाश और ज्ञान प्रकाश के बीच में नाराजगी थी ही। प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश के बीच भी दुश्मनी हो गई थी। 2 अक्टूबर की सुबह
प्रेमचंद यादव सत्यप्रकाश दुबे के घर गए और जहां उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद बदले की भावना से प्रेमचंद यादव के पक्ष के लोगों ने सत्यप्रकाश समेत 5 लोगों की हत्या कर दी और ये मामला बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला गया। फिलहाल इलाके में पुलिस तैनात है, कार्रवाई की जा रही है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तमाम जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ना सिर्फ उनको गिरफ्तार किया गया बल्कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये रही बात देवरिया हत्याकांड की। इस मामले से जुड़े तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।